बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, किताबों में पढ़ा, उलमा इकराम से सुना, लेकिन जिसने सहराओ समुंदर पर हुक्मरानी करके दिखाई, जिसके हुक्म पर लरजती ज़मीन ठहर गई, सूखा दरिया जिसके खत से जारी हो गया, जिसकी चादर से दहकती आग ठंडी हो गई, जिसका वास्ता देकर मुजाहिदीन ने दरियाए दजला में घोड़े दुड़ा दिए, जो मिंबर पर बैठकर कोसों दूर के हालात देख ले, जो कहे या सारियतुल जबल और सारिया सुन ले और हुक्म पर अमल करे और फतयाब हो, इसे कामिल मुकम्मल अकमल मुराद नबी दमाद अली शहीद मिंबर महराब अमीरुल मुमिनीन खलीफा दोम इमाम आदिल फ़ारूक आज़म साबकीन अव्वलीन अशरा मुबशरा के वज़म नशीन मुहद्दिस कुरान फ़ातिह रोमुअरान हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आलिम के सबसे कामयाब फातेह, जिसकी शख्सियत कुफर पर लरसे बरिंदा है। इनकी ज़िंदगी ऐसी कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामने दुआ फैला कर मांगा। शहादत हक की गवाही ऐसी कि फरिश्तों ने भी जश्न मनाया। आप वो सहाबी हैं जिसने सबसे पहले एलानिया इस्लाम कबूल किया। आप ही के कबूल इस्लाम पर पहली बार मुसलमानों ने एलानिया नमाज अदा की। आपने एलानिया हिजरत फरमाई, तवाफ़ काबा किया और कुफ्फार को चैलेंज दिया कि ये मत सोचना कि उमर छुप गया है या भाग गया है। मैं हिजरत कर रहा हूँ, जिसे अपने बच्चे यतीम और बीवी को बेवा करवाना हो, वो आकर मुझे रोक ले। आपने जब इक़्तिदार संभाला तो ऐलान फरमा दिया कि मेरी जो बात काबिल इतराज़ हो, मुझे इस पर सरेआम टोक दिया जाए। आपने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। आपने रियासत मदीना को रियासत की शक्ल दी, बैतुल माल कायम किया, अदालतें बनाई, काजी मुकर्रर किए, फौजी दफातर तरतीब दिए, फौजी छावनियाँ कायम की, जेल खानाजात और पुलिस का महकमा बनाया, मर्दम शुमारी करवाई, मुल्क की पैमाइश का कायदा जारी किया, नहर खुदवाई, रजाकारों की तनख्वाहें मुकर्रर की, कूफा और बसरा और कहरा जैसे शहर आबाद करवाए। आज हमारे हुक्मरान किसी एक मंसूबे का संगे बुनियाद रखते हैं तो क्रेडिट लेते नहीं थकते। नाज़रीन इकराम, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बगैर किसी सताइश के ये काम अंजाम दिए। आज हम बेनज़ीर कार्ड और एहसास प्रोग्राम से गरीबों की ज़िंदगी बदलने की बातें करते हैं, लेकिन आज से 1400 साल कबल हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु रातों को निकल कर गरीबों की खबरगिरी किया करते थे। एहसास ज़िम्मेदारी इतनी थी कि फरमाते थे कि अगर फुर्रात के किनारे कुत्ता भी प्यास से मर जाए तो इसकी जवाबदही मुझसे होगी। आज तो शखाना और लंदन के मनी ट्रेल मांगने पर हुक्मरान गुस्से में आ जाते हैं और इसको सियासी इंतकाम करार देते हैं, लेकिन दौरे उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु में सब मुसलमानों में बैतुल माल का कपड़ा तकसीम किया गया। कपड़ा कितना था कि इससे तवीलुल कामत शख्स का कुर्ता नहीं बन सकता था, और हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु दराज कद थे। नाज़रीन इकराम, जब लोगों ने देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को इसी कपड़े का कुर्ता पहने हुए हैं तो खड़े हो गए और सवालात शुरू कर दिए। ऐसे में आपके साहबजादे आगे बढ़े और वजाहत दी कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दिया है। वक़्त के खलीफा ने वजाहत पेश की, लेकिन आज अगर हमारे हुक्मरानों से सवाल हो जाए तो कहते हैं कि पूछने वाले की हिम्मत कैसे हुई। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु सियासत, अमामत और फौजी क़यादत के ही माहिर नहीं थे, बल्कि अल्लाह ताला ने इनके सीने को नूर से भर दिया था। कई मौक़े पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मशवरा मांगा, जो मशवरा सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया। कुरान करीम की आयत मुबारका इसी की तायत में नासिल हुई। नाज़रीन इकराम, अज़वाज मुतहरात के पर्दे, कैदियान बदर, मुकाम इब्राहीम पर नमाज, हुर्मत शराब, किसी के घर में दाखिले से पहले इजाज़त, तहीरे सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे ख़ास मामलात में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय, मशवरे और सोच के मुवाफ़िक़ कुरान करीम की आयात नासिल हुई। उलमाए फ़ुक़हा के मुताबिक तकरीबन 25 आयत कुरानी ऐसी हैं जो बराह रास्त फ़ारूक आज़म की तायद में नाजिल हुई। नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ख़त्ताब के बेटे थे। मक्का मुकरमा के कबीला कुरैश की मशहूर शाख बनु अदी से ताल्लुक़ रखते थे। अदी के दूसरे भाई मुर्रा थे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से हैं। इस लिहाज से हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है।
नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ख़ानदान दौरे जाहिलियत में भी बड़ा मुमताज़ था। सफ़ारत कौदा इन्हीं के पास रहा। दुदियाल की तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ननियाल की तरफ से भी नहायत मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी वालदा मुंतमा आशिम बिन मुगैरा की बेटी थीं और मुगैरा इस दर्जे के आदमी थे कि जब कुरैश किसी कबीले से नबरत आजमाई के लिए जाते थे तो फौज का एहतमाम इन्हीं के हाथ होता था। नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिजरत नबवी से 40 बरस कबल पैदा हुई और मक्का मुकरमा में नशोनुमा हुई। नसबदानी, सिपागिरी, पहलवानी और खताबत में महारत पैदा की। खुसूसन शाहसवारी में कमाल हासिल किया। बाएं हाथ से भी दाएं हाथ ही की तरह काम कर सकते थे। दौड़ते घोड़े पर उचक कर बैठ सकते थे। इब्न सनद के बयान के मुताबिक ज़माने जाहिलियत में अक्कास के मेले में दंगल में कुश्ती भी लड़ा करते थे। इसी ज़माने में लिखना पढ़ना भी सीख लिया था। पेशा तजारत था और इसी सिलसिले में दूर दूर ममालिक इराक़ व शाम के बकसरत सफ़र किए। इससे आपको बड़े तजर्बे और फ़वाइद हासिल हुए। नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 27वां साल था कि रेगिस्तान अरब में आफ्ताब इस्लाम तलू हुआ। मक्का की घाटियों से तौहीद की सदा बुलंद हुई। नाज़रीन इकराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 7 नबवी में इस्लाम लाए थे और 12 नबवी में हिजरत हुई। इस तरह गोया उन्होंने तकरीबन 6-7 बरस तक कुरैश के मुज़ालिम बर्दाश्त किए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वसाल के बाद खिलाफत की बागडोर संभाली और हर एक शोबे को ऐसी तरक्की दी कि वो हमेशा याद रखी जाएगी। आप ही कैद खिलाफत में रोमी और ईरानी शहनशाहियत का खात्मा हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुल 10.5 बरस की हुकूमत की, लेकिन इतनी ज़रा सी मुद्दत में रोम और ईरान के परखच्चे उड़ा दिए। यसरो कसरा जिनके नाम से कभी अरबों के बदन पर कपकपी पैदा हो जाती थी, अब इनके तख्त इन्हीं बदुओं के हाथ में थी। वही अरब जो दरख्तों और बुतों के आगे सर झुकाते थे, अब किसी बादशाह को भी खातिर में न लाते थे और ना किसी फौज से डरते थे। लोग हैरान हैं कि अचानक ये क्या हो गया और कैसे हो गया, लेकिन इसमें ताज्जुब की क्या बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही ऐसी ज़बरदस्त थी कि जहाँ एक बार इस्लाम का असर हुआ और अल्लाह का ख्याल दिल में जमा, फिर क्या था कि सारी दुनिया कदमों के नीचे थी। वो अल्लाह के हो गए थे और अल्लाह इनका हो गया था। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।